जैसा ही भाई मेरा अंदर गया है उसने कोई गुफ्तगू नहीं की है। ड्राइंग रूम में दाखिल होते के साथ ही उसने गन शॉट किया है। उसका वाज़े निशान, उसकी गोली का निशान भी उसकी एक टुकड़ा लगा हुआ। एक बच्चे ने छोटे भाई को फ़ोन किया है कि आपके भाई की गाड़ी बहुत रफ अंदाज में गई है, जम पे उछलती हुई। कुछ ढाटा बांधा बंदा गाड़ी लेके गया है। एसएचओ साहब और पुलिस पार्टी आई है लेडीज सर्चर के साथ। उन्होंने इनके घर में दाखिल हुए हैं और इनसे जब घर की तलाशी ली तो एक कमरा बंद था, उसकी चाबी मांगी है उन्होंने अहले इलाके के साथ, भाइयों के साथ मिलके। तो उन्होंने चाबी ले दी। हिल उजर से काम करते रहे, इसकी चाबी इधर है, इसकी चाबी उधर है, नहीं है इसके अंदर सामान पड़ा है, कुछ नहीं है। तो एसएचओ साहब ने जब दरवाज़ा तोड़वाया है, तकरीबन 1:25 का तकरीबन टाइम था और मैं नमाज के लिए जा रहा था। ये यहाँ से गाड़ी से उतरे और इन्होंने मेरे से दुआ सलाम की, खैर खैरियत मालूम की, मुझसे हाल अहवाल पूछा। फिर मैं इसका भाई आबिद आ गया वहाँ से, उसके साथ इसने बातचीत कर रहा था। 11 तारीख की को बोला कि हम रात में पैसे दे देंगे या सुबह पैसे दे देंगे। रात में पैसे नहीं दिए इन्होंने। फिर जो इसमें 12:30 पौने 1 बजे घर में उठाऊँ तो भाई से मेरी मुलाकात हुई और मैंने बोला क्या हुआ, ले लिए पैसे? क्या नहीं, अभी जा रहा हूँ मैं। इसी तरीके से वो 1:06 पे एलसीए सेंटर में दाखिल हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक अरेस्ट हैं तीनों अरेस्ट हैं। तौकीर उब्बुल्लाह, तनवीर और उसका वालिद शब्बीर हुसैन। और पुलिस की कार्रवाई से आप मुतमईन हैं? अभी तक देख रहे हैं हम, अभी तो हम दुआ में बैठे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, 2 दिन पहले कराची के इलाके कायदाबाद अल सैयद सेंटर में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक इसकी घर से लाश बरामद हुई है। हमारे साथ कुछ अहले इलाका और उसके एक भाई मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वाकया क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? उस टाइम कुछ वाकयात आपको पता है क्या? मेरे सामने, मैं वहाँ से नमाज के लिए आ रहा था, तकरीबन 1:25 का तकरीबन टाइम था और मैं नमाज के लिए जा रहा था। ये यहाँ से गाड़ी से उतरे और इन्होंने मेरे से दुआ सलाम की, खैर खैरियत मालूम की, मुझसे हाल अहवाल पूछा। फिर मैं इसका भाई आबिद आ गया वहाँ से, उसके साथ इसने बातचीत कर रहा था। फिर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, मैं सीधा चला गया। फिर उसके बाद आप आए तो फिर आपको बाद में पता लगा कि मुझे दूसरे दिन मालूमात हुई है। मैं जब काम पे वापसी आ रहा था, अपने भाई ने मेरे को बताया, मेरे छोटे ने, कि इस तरह वाकया पेश आया। अच्छा, आपका कहना है कि आपको तकरीबन 1:25 पे आप नमाज के लिए जा रहे थे तो अब आपकी मुलाकात हुई थी? जी, मेरी से आखिरी मुलाकात उस टाइम हुई थी 1:25 पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। आप मकतूल के क्या लगते हैं? भाई हूँ मैं उसका बड़ा। अच्छा, आप बड़े भाई? आमिर का बड़ा भाई हूँ मैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये किस किस्म का मिजाज था आमिर भाई का? इंतहाई नफीस आदमी था, कारोबारी शख्सियत थी। कायदाबाद का एक बंदा जानता है भाई को मेरे कि वो किस किस्म का मिजाज था। किसी को गाली देना, किसी के साथ बदतमीज़ी करना आज तक नहीं की। इंतहाई मिलनसार आदमी था वो। उसका इजहार अहले इलाका ने, उसके दोस्त अहबाब ने उसके नमाज जनाजा में किया है कि इतनी कसीर तादाद में हमारे पे एहसान किया, उस पर शिरकत की, उसकी मग़फ़िरत की दुआ की। उसके जनाजे से अंदाज़ा हो गया कि उसकी शख्सियत क्या थी। अच्छा, ये बताइएगा, वो शादीशुदा थे? जी। कितने बच्चे? उनकी 2 बेटियां थी, एक बेटा 5 साल का। वाकया क्या बना, क्या ऐसे वाकया बना कि आज नौबत यहाँ तक आई? ये शख्स जो है कि इसके वालिद से पैसे लेने थे, तो ये आए थे। इन्होंने कहा था कि हम रात में 11 तारीख की को बोला कि हम रात में पैसे दे देंगे या सुबह पैसे दे देंगे। रात में पैसे नहीं दिए इन्होंने। फिर जो इसमें 12:30 पौने 1 बजे घर में उठाऊँ तो भाई से मेरी मुलाकात हुई और मैंने बोला क्या हुआ, ले लिए पैसे? क्या नहीं, अभी जा रहा हूँ मैं। इसी तरीके से वो 1:06 पे एलसीए सेंटर में दाखिल हुए हैं सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक। उसके बाद जो है वो इनके पास आए हैं, फ़ोन पे कॉन्टेक्ट करते रहे होंगे। वो जो है सिलसिला ये, जब हमें मतलब जो है कि पता चला कि जब उनकी गाड़ी यहाँ से निकली है, एक बच्चे ने छोटे भाई को फ़ोन किया है कि आपके भाई की गाड़ी बहुत रफ अंदाज में गई है, जम पे उछलती हुई। कुछ ढाटा बांधा बंदा गाड़ी लेके गया है। तो मेरे को छोटे भाई ने फ़ोन किया, बोला क्या हुआ, तुमने फ़ोन किया? बोला मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। मैंने भी अपने भाई को फ़ोन किया मगर उसने कॉल रिसीव नहीं की। उसके बाद जो है मैंने उस शख्स को, तौकीर उब्बुल्लाह को फ़ोन किया। मैंने क्या हुआ, बोला पैसे और चेक दे दिया मैंने, और वो बाहर खड़े हुए थे, मैं घर में चला गया था। किसी को उन्होंने बुलाया था बंदे को, वो उनके साथ चले गए। यहाँ जो हुआ क्या हुआ, मैंने कोई मैटर हो गया तुम इसलिए जो है कि चेक को रुकवाओ और यहाँ आओ। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके भाई क्या काम करते थे? मेरे भाई कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। और ये पैसों का लेन देन, वो कितने पैसे थे? तकरीबन 55 लाख रुपए थे। 55 लाख रुपए लेने थे। नहीं, तो इन लोगों ने किस तरीके से इसे बुलाया, वाकया कैसे पेश? इन्होंने उनको बोला कि आके आप पैसे ले जाएं। वो आया भाई
उसके बाद जब हमने इलाके के CCTV कैमरे चेक किए हैं, उसके अंदर ये हुआ है कि भाई मेरा 1:30 बजे इनके जो एक घर में जाता हुआ दिखा है, उसके बाद बाहर नहीं निकला, क्योंकि 2:30 बजे तो हमारे पास फ़ोन आ गया था कि भाई आपके भाई की गाड़ी गई है। उसके बाद जो है कि हमने आए हैं, पूछा आए इलाके से पूछा, पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस की गाड़ी आई, इन्होंने बोला यहाँ कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है, मर्द नहीं है कोई। तो फिर हम चले गए, उसको हम जो है कि पूछते रहे, उसने बोला मुझे पता नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। आपके भाई अकेले आए थे? मेरा भाई अकेले आए थे, इन लोगों ने बुलाया था? हाँ, इन लोगों ने बुलाया था, बुला के जो है उसको घर में शहीद किया है और उसकी लाश 6 से 8 घंटे उनके घर में रही है। जब हमने CCTV कैमरे से कंफर्म किया है कि वो घर में गया है 1:30 बजे, उसके बाद 2:30 बजे तक नहीं निकला, तो फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। SHO साहब और पुलिस पार्टी आई है लेडीज सर्चर के साथ, उन्होंने इनके घर में दाखिल हुए हैं और इनसे जब घर की तलाशी ली तो एक कमरा बंद था, उसकी चाबी मांगी है उन्होंने अहले इलाके के साथ, भाइयों के साथ मिलके, तो उन्होंने चाबी नहीं दी। हिल उजर से काम करते रहे, इसकी चाबी इधर है, इसकी चाबी उधर है, नहीं है, इसके अंदर सामान पड़ा है, कुछ नहीं है। तो SHO साहब ने जब दरवाज़ा तोड़वाया है तो उसके अंदर मेरे शहीद भाई मोहम्मद आमिर की लाश बरामद हुई। अच्छा ये बताइएगा कि वो घर कौन सा है जिसमें इसकी शहादत हुई है? ये सामने घर हैगा, ये बंद पड़ा हुआ हैगा। अच्छा नाजरीन, ये वो घर है जो आपको नज़र आया, 2 मंजिला घर है, इसमें इसकी शहादत हुई है, कह रहे हैं कि इसको अच्छा ये बताइएगा किस तरह इसकी शहादत कैसे की गई है, कैसे मारा गया? उसने जो है कि जैसा ही भाई मेरा अंदर गया है, उसने कोई गुफ्तगू नहीं की है, ड्राइंग रूम में दाखिल होते के साथ ही उसे गन शॉट किया है। उसका वाज़े निशान, उसकी गोली का निशान भी उसकी एक टुकड़ा लगा हुआ उसकी लकड़ी के ऊपर मौजूद है उसका। तो ये शख्स कौन थे? मतलब इनके साथ इनके ताल्लुकात कैसे, क्या ताल्लुकात थे? बहुत पुराने ताल्लुकात थे, घर में आना जाना समझे के था, बड़े कोई भी 1% भी चांस नहीं था कि इस किस्म की कोई इनकी हरकत है हो जाएगी हमारे साथ। तो ये कितने शख्स इसमें मुलविस है? इसमें ये इनके ये 2 भाई और इनके वालिद साहब ये मुलविस है? इनके ये मुलविस हैं, क्योंकि लाश जो है कि भाई हमारा 1:30 बजे से गया हुआ था और 10 बजे हमने पुलिस पार्टी को 9:30-10 बजे बुलाया है, 9 बजे। अच्छा ये बताइएगा पुलिस की का जो कार्रवाई की है, अब वो इस वक्त अरेस्ट है? अरेस्ट हैं तीनों अरेस्ट हैं। तीनों, तौकीर उब्बुल्लाह, तनवीर और उसका वालिद शब्बीर हुसैन। और पुलिस की कार्रवाई से आप मुतमईन हैं? अभी तक देख रहे हैं हम, अभी तो हम दुआ में बैठे हुए हैं, अभी तक हम पुलिस को इतना टच नहीं किया, पुलिस के ऊपर ही छोड़ा हुआ है। पुलिस से अभी हम कांटेक्ट कर रहे हैं, आज उसको हम जाएंगे पुलिस के पास। और इस वक्त वो हिरासत में है, उनका रिमांड ले लिया गया है। क्या कहना चाह रहे हैं वो, उनके अभी क्या मौक़िफ़ है, कुछ मालूमात है? अभी हमने उनसे कोई उनका मौक़िफ़ नहीं लिया, पुलिस से हमने कांटेक्ट नहीं किया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लोगों से बयानात वगैरह, मौका मायना वगैरह हो चुका है। आज जाएंगे, उससे फिर डिटेल में बात होगी। अभी तो हम लोगों को ताज़ियत के लिए आ रहे थे, उनकी ताज़ियत ले रहे थे। अच्छा ये बताइएगा कुछ इस बारे में कुछ मालूमात हो कि लोगों कोई मोबाइल वगैरह उनका या कोई गाड़ी वगैरह कुछ? गाड़ी और मोबाइल अभी तक हमारे भाई का रिकवर नहीं हुआ, और उस गाड़ी में भाई घर से पैसे भी लेने के निकला था, वो हम पुलिस को बताएंगे। अच्छा आप कहना अभी तक ना मोबाइल रिकवर हुआ है ना गाड़ी रिकवर हुई? बिल्कुल नहीं रिकवर हुई, आज 4 दिन हो गए हैं, वो दोनों चीज़ें रिकवर नहीं की है पुलिस। जी नाजरीन, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये है इनके भाई, जिनका कहना है कि हमारे भाई के साथ तो बहुत जुल्म हुआ है, और उनका ये भी कहना है कि पुलिस ने कार्रवाई की है। उनको इस वक्त वो शख्स जो वो लोग हैं वो इस वक्त हिरासत में हैं, लेकिन उनका मोबाइल और उनकी गाड़ी अभी तक रिकवर नहीं हुई। ये एक सवालिया निशान है कि क्या वजह है कि पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए भी अभी तक उनकी गाड़ी और मोबाइल उनका रिकवर नहीं हुआ है। हमारी IG सिंध, SSP मलिर और DG रेंजर साहब से बहुत पुरजोर अपील है कि इस हसास नौइयत के मामले को देखते हुए इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि दूसरा वाक़या इस किस्म का कोई किसी की कमाई का लाल जो है इस बेदर्दी से गरीबुल मुल्की के हालात में शहीद ना हो। बहुत शुक्रिया। इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र और हिम्मत दे। और जी नाजरीन, जैसे आपने वाक़या सुना, ये वो घर है जिसके अंदर ये वाक़या पेश आया है। इंतहाई दुख का मामला है, क्योंकि कह रहे हैं बहुत ही नफीस इंसान थे, 3 बच्चों के वालिद थे। बहुत दुख की घड़ी है। अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए। मुझे अपने कैमरामैन अरसलान बंगश के साथ दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।